हम्म, आज भी मैं बात करना चाहूँगा डेयरडेविल सीज़न 3 के बारे में। डेयरडेविल सीज़न 3 स्टार्ट हुआ था बहुत उस नोट पर कि डेयरडेविल को बहुत पीटा जा चुका है सीज़न 2 में। लास्ट में बिल्डिंग के कोलैप्स होने के कारण वो बिल्डिंग के नीचे दब गया था, और वो जब उठा तो वो था चर्च में कुछ उसके वो थे पुराने पुराने साथी। वही चर्च में था जहाँ चर्च में वो लोग पला बढ़ा था, तो वहाँ पर फादर थे, वहाँ पर सिस्टर थी, तो वहीं पर कुछ बातें हुई और ऐसे ऐसे करके स्टोरी आगे बढ़ी। और आगे बढ़ते बढ़ते मतलब स्टोरी को मैं, अगर मैं चाहूँ देखने के नज़रिए से देखने चाहूँ तो हल्का सा बहुत कम, मतलब पॉइंट 10-20 मिनट के लिए हमको लगता है कि बहुत स्लो है कहानी, स्लो चल रहा है, बहुत स्लो नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है, लेकिन ये इंगेजिंग इतनी है कि आप छोड़ नहीं पाएंगे कहानी। एक एपिसोड पूरा किया, 2 एपिसोड पूरे हो जाएंगे, 2 एपिसोड पूरा किया, 3 एपिसोड पूरे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके पूरे 14 एपिसोड आपके पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल इतना थ्रिलिंग कहानी है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तो सीज़न 1 और सीज़न 2 पहले देख चुका था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ ही दिनों में मैंने सीज़न 1 सीज़न 2 देख लिया, तो सीज़न 3 बहुत दिनों में देखूँगा। तो 1-2 साल बाद मैंने देखा सीज़न 3, और सीज़न 3 ने डिसअपॉइंट नहीं किया। सीज़न 3 ने डिसअपॉइंट नहीं किया। विल्सन फिस्क की बात करेंगे, यहाँ पर डेयरडेविल की बात करेंगे। डेयरडेविल वही गिरता है, फिर भगवान को मानना बंद कर देता है, जो जीसस के अंदर रहते हैं, जीसस में जीसस को मानना बंद करता है, फिर जीसस को मानना स्टार्ट कर देता है। पीछे धीरे धीरे आते तक, लास्ट तक आते तक उसका ऐसे मेंटल चेंज होता है। उसको अपनी माँ के बारे में पता चलता है, उसकी माँ कौन थी, और उसके करीबी लोग भी मारे जाते हैं, ढेर सारे लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन वो कैसे एडवर्सिटी से आगे बढ़कर अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, वो उसे दिखाया जाता है। उसको ये भी पता चलता है कि उसकी माँ कौन है, ये तो मैंने बता ही दिया, पता चलता है उसकी माँ कौन है। अब जैसे बात करना चाहिए कैरन पेज के बारे में। कैरन पेज भी अपने अभी जर्नलिंग के करियर में लग चुके, जर्नलिस्ट के करियर में उसको कैसी कैसी कठिनाइयाँ साबित करनी पड़ती है फिस्क के खिलाफ, क्योंकि फिस्क ही जो है यहाँ बहुत मेन कैरेक्टर है। और फिस्क को देखकर शुरुआत में तो आपको हो सकता लगे कि सही है, बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ ये जीना चाहिए, लेकिन लास्ट में आते आते लास्ट के 5-6 एपिसोड में आपको मतलब गुस्सा आने लगेगा फिस्क पर। इतना बेहतरीन तरीके से फिस्क को पोर्ट्रे किया गया, इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया उस कहानी को, कि ऐसा लगेगा कि अगर आप वहाँ पर, आप खुद ही वहाँ पर उसको उसका काम तो हम कर देंगे, ऐसा ऐसा है वहाँ पर फिस्क। तो कैरन पेज सच को, ट्रुथ को पता करने के लिए, ट्रुथ को दुनिया के आगे उजागर करने के लिए कई कई तरीके के पैतरे अपनाती है, क्योंकि लोगों को पता करती है, कई चीज़ें नाम पता करती है। इसमें ही आप इंगेज रहेंगे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा अच्छा तो नहीं कह सकते, एक दर्दनाक सीन है जो वहाँ पर उनके जर्नलिंग के हेडक्वार्टर में होगा। और इसमें एक और एजेंट का दिखाया जाएगा, एक है बेन डेक्स्टर, बेन पॉइंट डेक्स्टर है, उसका दिखाया जाएगा कि वो आगे कैसे इवेल्यूएट करता है। वो बेन पॉइंट डेक्स्टर है, इसके अंदर वो बनेगा, डेयरडेविल बनने का कोशिश करेगा, उसका मेंटल लेने की कोशिश करेगा, लेकिन मेंटल उसके लोगों की मदद के लिए नहीं, जबकि फिस्क की बात सुनकर। और फिस्क और आग लास्ट तक जाते जाते वहां पर ये आएगा कि उसको पता चलेगा कुछ चीज़ों के बारे में, जिससे वो खुद ही फिस्क के खिलाफ हो जाएगा। और जो अब यहाँ पर फॉगी का बात है, तो फॉगी इसमें बहुत शानदार निभाया गया। फॉगी का लिखा गया राइटिंग, क्योंकि वो बन चुका है, वो लगता है शादी करने के लिए बोल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, लेकिन गर्लफ्रेंड भी धीरे धीरे करना चाहती है, डीए बनने की कोशिश करता है। जो प्रीवियस जो डीए बनने नॉमिनी है, उनको मनाने की कोशिश करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है कि सच क्या है, गलत क्या है ये। और यहाँ पर एक आपको नदीम भी मिलेगा, नदीम जो FBI के एजेंट है, जिनको फिस्क ने बहुत पहले से, मतलब कि 1-2 साल पहले से फिस्क की नज़र उस पर है, और उसको फंसाने की नज़र है, तो हर चीज़ करता है। उसकी जो साली रहती है, उसका इंश्योरेंस कवर भी हटा दिया जाता है उसी के कारण, उसी के इशारों पर, और ऐसी बेकार हालत की जाती है ताकि वो सुन सके फिस्क की बातों को। और इसीलिए फिस्क उससे बात करता है, बात करने के लिए राजी हो जाता है, और अपने राज खोलने के लिए राजी हो जाता है, और हर बात मनवाने लगता है। वहाँ पर एक ये भी होता है कि वहाँ पर आयरिश लोग होते हैं, जो जिनका दुश्मन होता है फिस्क। तो फिस्क क्या करता है, FBI की मदद से, FBI को ही पोगलू बनाकर वो उन सारे इटालियन लोगों को मरवाने लगता है, जो इटालियन मॉब रहता है उन सबको मरवाने लगता है। फिस्क की मदद करना, नदीम को जानकारी देता है उन्हीं के बारे में जिनको मरवाना चाहता है, उनके बारे में जानकारी नहीं देता जिनको नहीं मरवाना चाहता है। लास्ट में फिर वेनेसा भी आ जाती है वापस यहाँ पर उनके, और वेनेसा भी इन्हीं कामों में लग जाती है। और लास्ट में आपको एक शादी का सीन दिखाया जाएगा, जिसमें वेनेसा और फिस्क की शादी हो रही है। विल्सन फिस्क की शादी है, वेनेसा की शादी है, उसके अंदर भी डेयरडेविल आता है।
वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो नदीम की स्टोरी के बारे में बात करें तो नदीम की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है, लिखी गई है। कैसे उतार चढ़ाव, कैसे वो कर पाता है, वहाँ पर जा पाता है कि नहीं कर पाता है, और कैसे वो मरता है, क्योंकि इसमें वो मरेगा, क्योंकि खुद को मारने को वो मार नहीं पाएगा, वो गवाही तो दे देगा, लेकिन विल्सन फिस्क कैसे भी करके उसको, उसके फैमिली को थ्रेटन करके, वहाँ के जो जूरी रहेगा कोर्ट के अंदर, जूरी, उनकी फैमिलीज को थ्रेटन करके जूरी से ही मनवा देगा कि ये अभी फिस्क को बेगुनाह साबित किया जाए, और फिस्क बेगुनाह साबित होकर बाहर घूमने लगता है। और फिर जब बाहर घूमता है तो सीधे वो देखता है कि नदीम, जिसने उसकी पोल खोलने की कोशिश की, उसको वो मरवाना चाहेगा। तो उसी कारण काम में वो लग जाता है, और एजेंट नदीम को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। इससे एजेंट नदीम जो देते हैं, गवाही देते हैं, वो घबरा जाते हैं, और वो फॉगी को छोड़कर, मैट मॉर्डॉक को छोड़कर वापस अपने घर जाते हैं, और अपना एक वीडियो बनाकर अपनी बीवी को भेज देते हैं, और वहां पर अपने मरने का इंतजार करते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे उसकी बीवी और बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि अगर नदीम जिंदा रहते, राहुल नदीम, तो फिस्क उसकी फैमिली, उसके बच्चों के पीछे जाता, उनकी फैमिली और बच्चों की जान रिस्क पे आ गई थी। लेकिन अगर नदीम उसके आगे सरेंडर कर देता और अपने जो खात्मे को स्वीकार करता, तब वो उसकी फैमिली के पीछे नहीं जाता। और ऐसा ही होता है, उसकी फैमिली के पीछे नहीं, मतलब लास्ट में फिर एफबीआई के सामने नहीं, एफबीआई तो पूरा फिस्क ने खरीद लिया था, उसके इशारों पे चला था, लेकिन जो पुलिस थी वो फिस्क के इशारों पर नहीं थी। पुलिस मतलब ईमानदार कमिश्नर के हाथ में थी। उसी कमिश्नर की मदद से ये आगे निकलते हैं, और जो बातें वो कही थी, उसने नदीम ने अपनी बीवी को भेजी थी वीडियो बनाकर, वो वीडियो फॉगी को दिखाती है, जिससे उसको जस्टिस मिलने में आसानी होती है, क्योंकि उसका नाम भी खराब हो रहा था। नदीम का नाम, उसके मरने के बाद भी उसका नाम खराब होता, उसके परिवार का नाम खराब होता, उसके बच्चे उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। इसके लिए उसने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने आप को सही प्रूव किया उसने, ये भी है। और फिर लास्ट में सब पता चलता है, सब पर्दे खुल जाते हैं एक एक करके, और किस तरीके से वो सब कुछ होता है लास्ट तक आते आते, वो आपको इसके अंदर पता चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। 2018 में लगता आई थी नेटफ्लिक्स पर, 2018 में नेटफ्लिक्स पर आई थी, और उस समय भी बहुत अच्छी स्टोरीज लिखी जाती थी, और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है। कभी भी आप बोर नहीं होंगे, आपको हो सकता है थक जाए, देखते देखते थक जाएंगे, इतना मतलब मज़ा आएगा, इतना उतार चढ़ाव है कि आपको लगेगा कि एक नई दुनिया है जिसमें ऐसा हो सकता है। और जो फिस्क की बात करें, फिस्क ने तो क्या ही अपने ऊपर ही हमला करवा दिया जेल में, जिससे उसको पेंट हाउस में रखा जाए, और पेंट हाउस भी अपने नाम पर कैसे करवा लिया। एक कंपनी खरीदी, जो कंपनी थी, उसने एक दूसरे मॉरिशियस जगह पर, वहां पर एक कंपनी खरीदी थी, और वो कंपनी ओन करती थी इसे। तो मतलब घूम फिर कर ये फिस्क का ही होटल था, और फिस्क अपने होटल में रहने लगा, और आयरिश लोगों को मरवाने के लिए कई नई चीज़ें मांगने लगा, मतलब अपनी चीज़ें मांगने लगा। और फिर उसके एजेंट्स को, एफबीआई के एजेंट्स को ही अपने जाल में बुनने लगा, जिससे एफबीआई के एजेंट बुनकर उसके शागिर्द बन गए और उसके खिलाफ नहीं जाने लगे। लास्ट में फिर वेनेसा आई, और वेनेसा भी इसी काम में जुड़ गई। तो और ये बात इसको पता चल गई थी, मैट मॉर्डॉक को, अपने असली डेयरडेविल को पता चल गई थी बात, और यही बात हर जगह फैलाई गई। और कैसे इसने मैनिपुलेट किया बेन पॉइंटडेक्स्टर को, जिसके कारण वो एक साइकोटिक उसमें खत्म करने वाले में आ गया था, जो पूरी दुनिया को ही लगता खत्म कर देना चाहता था। और लेकिन गलती उससे ये हो गई, ये गलती कह सकते हैं, मैं गलती ही कहूँगा इसको, कि फिस्क ने जूलिया, जिससे बेन पॉइंटडेक्स्टर प्यार करता था, जिससे प्यार नहीं करता था, एक तरफा प्यार करता था, पीछे ही करता था, ऑब्सेस्ड था जिससे, उसको मरवा दिया। यही गलती थी फिस्क की, जो बहुत मतलब हमको लगता है बहुत ही हद तक उसके खिलाफ गई थी। लास्ट में फिर लड़ाई होती है, तीनों का शोडाउन होता है। डेयरडेविल की सूट में अपना होता है डेक्स्टर, और फिर विल्सन फिस्क की लड़ा होता है, और अपना डेयरडेविल होता है ब्लैक सूट में, ब्लैक
टोपी पहनकर वहां पर वो लड़ने आता है, वो सारे लड़ रहे होते और आपको देखकर समा बन जाएगा, मजा ही आ जाएगा। और लास्ट लास्ट में फिर क्या होता है, फिर पूछा जाता है, एक चॉइस करने को दिया जाता है, मारते 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 अपना जो डेयर डेविल है उसको तो अपाहिज कर देता है, पूरे डेक्स्टर को अपाहिज करता है। अपना अपना डेयर डेविल नहीं करता, लेकिन वो करता है, विल्सन फिस्क अपाहिज कर देता है उसको कैसे भी करके, जो भी आपको पता चलेगा मूवी के अंदर, मतलब सीरीज के अंदर। और लेकिन ये पूरा फैसला करके ही गया था कि वो विल्सन फिस्क को मार देगा, विल्सन फिस्क को मार देगा, लेकिन मारते मारते वो वहीं पर रुक गया और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन जताई कि मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परिवार के पीछे आ रहे हो, मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस में भी नहीं मार सकता, मैं किसी को मारता ही नहीं। इस बात पे रुक गया। लेकिन तब विल्सन फिस्क ने एक बहुत ही हार्ड हिटिंग लाइन दी कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो भी मैं तुम्हारे फॉगी और कैरन पेज के पीछे आऊंगा। इसी बात पर डेडवेल उससे बोलता है कि अगर तुम उसके पीछे आए और मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ, मेरे लोगों को कुछ भी हुआ, तो मैं वेनेसा के पीछे आऊंगा। मतलब जिससे विल्सन फिस्क सबसे ज्यादा प्यार करता था उसके पीछे आऊंगा और मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। तुम भी जेल में रहोगे विल्सन फिस्क, और वेनेसा भी जेल में रहेगी। दोनों जेल चले जाओगे और मैं बर्बाद कर दूंगा तुम दोनों को। इस पर ही दोनों एक साथ आ जाते हैं। वेनेसा और फिस्क ये बात मान लेता है कि ठीक है, ये डील रहा कि मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे लोगों के पीछे नहीं आऊंगा। दोनों हाथ मिलाते हैं और थोड़ा आगे जाता है। जो लोगों की तीनों लोगों की, फॉगी और कैरन पेज और मैड मर्डॉक की जिंदगी अलग अलग हो गई थी। अब एक करके वो एक नया फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, पेज, फॉगी एंड मर्डॉक। थैंक यू गाइस देखने के लिए वीडियोस, और ये आगे भी मैं नई नई वीडियोस बनाते रहूंगा, नए नए सीरीज के, नई नई मूवीज के, तो देखते रहिएगा। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक यू।